हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक अध्याय 2 का आगे अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जीडीपी में किस तरीके से तृतीय क्षेत्रक का योगदान पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। तो इस तरीके से अगर हम जीडीपी के मामले में देखते हैं तो तृतीय क्षेत्रक का योगदान बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लगभग 40 गुना बढ़ा है। लेकिन अगर हम रोज़गार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक एम्प्लॉयमेंट के मामले में उतना ही है, लगभग उसमें कोई बहुत बड़ा रिडक्शन नहीं आया, बहुत बड़ी कमी नहीं आई है। और तृतीय क्षेत्रक में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है। अगर हम रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार के मामले में केवल 4 गुना तृतीय क्षेत्रक में बढ़ा है, जबकि जीडीपी में ये एकदम से 14 गुना की वृद्धि दिखलाता है। तो रोज़गार में जो है, जब प्राथमिक क्षेत्रक से लोग कम नहीं हुए हैं तो उसका जीडीपी में योगदान उतना ही रहना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है कि जो कृषि है उस पर आवश्यकता से अधिक व्यक्ति निर्भर हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, कृषि के उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कृषि कार्यों से संलग्न अपने को दिखला रहे हैं और इस तरीके से वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। और इस तरीके की बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? छिपी बेरोजगारी, क्योंकि वो प्रकट रूप में दिखाई नहीं दे रही है। तो आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कृषि से हम 4-5 कुछ व्यक्तियों को कम भी कर देते हैं तो फिर क्या होगा? उत्पादन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर जो हम जीडीपी और रोज़गार का ग्राफ देख रहे हैं तो उसमें अगर हम कुछ व्यक्तियों को कृषि से कम करके उद्योगों में लगा दें तो वहाँ उद्योगों में वृद्धि होगी, उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी। लेकिन वो कृषि में जब तक संलग्न रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उत्पादन या आय में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो है जीडीपी में तो तृतीय क्षेत्रक का योगदान बढ़ा, लेकिन छिपी बेरोजगारी के कारण रोजगार में कोई बहुत अधिक अंतर दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दिखाई दे रही है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनमें क्या करते हैं कि छोटे उद्योगों और सेवाओं का बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के उद्योग लगाए जाएं जिससे उन लोगों को रोज़गार मिल सके। दूसरी एक चीज़ ये की जा सकती है कि जो सूचना और प्रौद्योगिकी, जैसे हमने आपको बताया था, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसका हम तेज़ी से विस्तार करें, पर्यटन का विस्तार करें, रेस्टोरेंट जैसे उद्योगों का विस्तार करें। तो उससे क्या होगा कि रोज़गार का सृजन होगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और लोग धीरे धीरे इन सेक्टर्स की ओर जाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें क्या हैं? ये लॉन्ग टर्म की हैं। लंबी अवधि में इन पे कार्य होगा, योजनाएं बनाई जाएंगी, तब जो है इसमें रोज़गार को सृजित किया जा सकता है, रोज़गार के अवसर बनाए जा सकते हैं। लेकिन एकदम से अगर हमें कुछ ऐसा ज़रूरत है कि कुछ लोगों को हम कृषि से हटाकर तुरंत रोज़गार दें, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? 2005 में एक काम का अधिकार अधिनियम पास किया और उस अधिनियम के अंतर्गत एक मनरेगा करके गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में योजना चलाई, जिसका मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो इस योजना ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में योगदान दिया है कि लोगों की आय में वृद्धि हो और लोगों का कृषि पर से भार कम हो, यानी कि वो और भी रोज़गारों में इन्वॉल्व हो। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति जो इस योजना में पंजीकृत किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, उसको कम से कम वर्ष में 100 दिन काम दिया जाएगा और उसके बदले में उसको वेतन दिया जाएगा। और अगर ऐसा कर पाने में सरकार सक्षम नहीं होती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो कृषि से संबंधित हों, ग्रामीण विकास से संबंधित हों
तो इससे क्या होता है कि एक तरफ तो ग्रामीण व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उधर कृषि पर से अधिक जो जनसंख्या है जो बेवजह में उस पर लगी हुई है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है और वो अपना विकास कर रही है। उसके माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से गाँव का भी विकास हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम रोजगार के अवसरों को सृजित करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, लोगों की आय में वृद्धि कर सकते हैं, और जो हमारा जीडीपी है उसको बढ़ा करके अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ कुछ योजनाएं बीच बीच में बनानी पड़ती हैं और लागू भी की जाती हैं। तो आज आपका ये जो अध्याय है, वो अध्ययन का विषय है, वो आज यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।